आई विल स्टिल गो बैक टू माई अर्लियर क्वेश्चन कि हालांकि आपने बोला कि जब तक 70% या मेजर लिवर जब तक खराब नहीं हो जाता एक्चुअली कोई साइंस बॉडी में होते नहीं है, बट जस्ट फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ले मैन कि मुझे अपने लिवर को हेल्दी रखना है, कुछ चीज़ें हैं जो इंडिकेटिव हैं विच विल ऑलवेज सजेस्ट कि माई लिवर इज़ इन गुड हेल्थ और मे बी नॉट। कुछ आई डोंट नो, आई मीन कुड इट बी द टेक्सचर ऑफ द स्किन और योर हेयर, कुछ ऐसे क्वालिटेटिव मेजर्स हैं हमारी बॉडी में या लाइफ में कि हमारा एनर्जी लेवल ऐसा होगा जो हमको एक साइंस या सिम्टम्स दर्शा सकें? सी लिवर को हेल्दी रखना बहुत सिंपल है। अगर आप नॉर्मल अपने आप को हेल्दी रखेंगे तो आपका लिवर हेल्दी रहेगा। सो इसका मतलब है सिर्फ आप आपका डाइट, आपका लाइफस्टाइल, आपका अल्कोहल इनटेक, अगर आप इन सब चीज़ों को रेगुलेटेड, चेक्ड और कंट्रोल रखेंगे तो 99.9% लिवर को कुछ नहीं होगा। हम्म। और अगर हम साइंस की बात करें तो यह शायद सबसे अर्ली साइन लिवर फेलियर का, या अगर लिवर डैमेज हो रहा है तो लॉस ऑफ एनर्जी होता है हम्म। कि अच्छा अब मेरा उतना स्टैमिना नहीं बचा काम करने का अब। बट वो इतना सटल और धीरे धीरे ऑनसेट होता है कि शायद लोग उसको रियलाइज नहीं कर पाते हैं। हम्म। तो वो कहाँ पे बाउंड्री है कि वो सिम्टम लिवर की वजह से है, या वो स्ट्रेस की वजह से है, या वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से है। इसको फटीग को काउंट करना, या लॉस ऑफ एनर्जी या लॉस ऑफ स्टैमिना को देखना कि हम इसको किस पॉइंट से कर पाएँ, वो बहुत मुश्किल होता है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो थोड़े एडवांस लिवर डिजीज़ के साथ प्रेज़ेंट करते हैं, या तो जॉन्डिस के साथ प्रेज़ेंट करते हैं, ओके। या पेट में पानी भर जाता है, या उनके फैमिली मेंबर्स बोलते हैं कि अच्छा पेशेंट थिन होता जा रहा है, स्किन डार्क हो रही है। ये अर्ली साइन्स होते हैं एक लिवर फेलियर के। एक लिवर फेलियर के, और ये महिलाओं में, पुरुषों में, बच्चों में, सब में मतलब मोर और सेम ही लेस रहेंगे? सेम ही रहते हैं। ओके। तो इस प्रोसेस में एक्चुअली डॉक्टर को कब कंसल्ट करना चाहिए? व्हेन इज द राइट टाइम फॉर यू टू नाउ से कि नहीं, अब मुझे सच में डॉक्टर की ज़रूरत है, उनके पास जाना चाहिए? सी आई थिंक कुछ भी एक सिम्टम या साइन, किसी भी कोई बॉडी का कोई भी साइन सिम्टम होता है ना। एक नॉर्मल हेड एक, स्टमक एक, थोड़ा बहुत बॉडी एक, शायद हमको डेली डे टू डे लाइफ में हम सबको कभी ना कभी होता ही है, हम्म। जिसके लिए हम सेल्फ मेडिकेट करते हैं। बट कोई भी सिम्टम अगर रिपीटेडली मुझे बार बार आ रहा है, एवरी वीक, एवरी 10 डेज और एवरी 15 डेज, या कुछ भी एक ऐसी चीज़ है जो मुझे मेरे हेल्थ को लेके बॉदर कर रही है कि यार पता नहीं, सुबह उठता हूँ तो आई गेट अप विद अ हैवी हेड, या मुझे डे टाइम में बहुत फटीग या स्लीपीनेस लगती है, एंड अगर सब कुछ बेसिक्स चेक करने के बाद आपको लगता है कि नहीं मेरा खाना पीना ठीक है, मेरा लाइफस्टाइल ठीक है, बट फिर भी ये प्रॉब्लम मुझे बार बार क्यों आ रही है, तो मुझे लगता है किसी भी सिम्टम को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कोई भी सिम्टम किसी भी डिजीज़ का साइन हो सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम रिलेट करते हैं कि ब्रेथलेसनेस है तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होगी या लंग रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, जॉन्डिस है तो लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, बट ऐसा नहीं है। बहुत बारी एक सिम्टम किसी भी दूसरे ऑर्गन के डिस्फंक्शन का भी साइन और सिम्टम हो सकता है। तो अगर ओके। रिपीटेडली किसी को महसूस हो रहा है कि नहीं कुछ ठीक नहीं है या नहीं हो रहा है वो ठीक, तो मुझे नहीं लगता कि हेजिटेट करना चाहिए, एटलीस्ट हमें एक प्रॉपर मेडिकल एडवाइस लेने से। ओके। एंड ज़्यादातर मतलब एक स्पेशलिटी ब्रांच ही है लिवर लिवर ट्रांसप्लांट या लिवर सर्जन हर जगह पे आपको शायद नहीं भी मिलेंगे, अगर आप किसी छोटे टाउन या डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं जहाँ पे ऐसे स्पेशलिस्ट अवेलेबल ही नहीं है। तो व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप एक्चुअली, आई मीन फॉर पीपल, स्पेशली ये उन ऑडियंसेस के लिए है जो शायद जूझ रहे हैं इन चीज़ों से, बट उनको पता ही नहीं है कि कहाँ कहाँ उनको सही कंसल्टेशन मिलने वाली है, या कहाँ जाना चाहिए उसके लिए? सी वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स के साथ बहुत सारे और इश्यूज भी हैं। अगर हम छोटी जगहों की बात करें, वहाँ पे इतनी अवेयरनेस ही नहीं है, और आज भी इंडिया में ऐसे बहुत सारे कॉर्नर्स होंगे, बहुत सारे विलेजेस होंगे, बहुत सारी सिटीज़ होंगी जहाँ पे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि अच्छा लिवर ट्रांसप्लांट भी हो सकता हो सकता है है। ना। जी। ऐसा हमें लगता है, बट येस, ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, इंटरनेट पेनिट्रेशन, मीडिया पेनिट्रेशन एंड ऑल दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इनकी वजह से शायद अवेयरनेस तो बहुत सारी मिल गई है। बट वहाँ पे लोगों के अपने मिथ्स हैं, शायद वो स्टेप आउट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसी कुछ भी बड़े ट्रीटमेंट के लिए, लिवर ट्रांसप्लांट जैसी सर्जरी के लिए एक बड़े शहर में ही आना पड़ेगा, बिकॉज हम्म। लिमिटेड हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो बहुत बारी वो उस फियर से या उस डर से भी शायद बाहर नहीं आना या चाहते हैं। बिकॉज इन आई वेरी वेल रिमेंबर दैट आपके ही शो जिंदगी फिर से के पॉडकास्ट शो में एक एक जिन्होंने समवन हु हैज गॉन थ्रू लिवर डिजीज, एक पेशेंट ने ये चीज़ बोली भी
शो पे कि पहले कुछ साल वो सिर्फ घर के नुस्खे और जो विलेजर्स बोलते थे उनको या उनके टाउन के लोग बोलते थे वो उन्हीं चीज़ों पे चलते रहे, और बहुत बाद में उनको सही गाइडेंस मिली कि अब उनको नियरेस्ट किसी बड़े शहर या बड़े सेंटर में अपने आप को दिखाना है. सो फॉर दैट what people can actually do is only go to the next biggest center जो उनके टाउन या डिस्ट्रिक्ट से यस, आगे अवेलेबल है. हालांकि इंटरनेट काफ़ी कुछ गुमराह कर रहा है, बट काफ़ी कुछ सही इंफॉर्मेशन भी दे यस. रहा है टू दैट एक्सटेंट. सो मिथ्स क्या है कॉमनली, क्या लोग, आप क्या देखते हैं कि लोग डोनेशन के लिए आगे आना क्यों नहीं चाहते हैं? सी डोनेशन से पहले और भी मिथ्स हैं. मिथ्स तो बहुत कॉमन है, जैसे कि लिवर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं है, हम्म. लिवर ट्रांसप्लांट के बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं होगी, या लिवर ट्रांसप्लांट बहुत ही महंगा है, हम करा ही नहीं सकते हैं, जी. है ना. फिर अगर डोनर कोई देगा लाइफ तो उसकी लाइफ खराब हो जाएगी, वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं दे पाएगा. तो मिथ्स बहुत सारे रिलेटेड हैं, बट मिथ्स तो मिथ्स ही हैं, इसीलिए उनको मिथ्स कहा जाता है. तो मेरी वहाँ पे एक ही रिक्वेस्ट है और एक अपील है, अगर कोई ये जो भी देख रहा है ये, कि पहले आपको राइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट सोर्स से वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. हम्म. आपको मिथ है, एक डाउट है, तो आप एक लिवर ट्रांसप्लांट डॉक्टर से जाके मिलिए, या एक उस हॉस्पिटल में जाइए जहाँ लिवर ट्रांसप्लांट फैसिलिटीज़ हैं. आप देखेंगे वहाँ पे खाली एक डॉक्टर नहीं होता है, पूरा एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, ओके. बहुत सारे इन्फॉर्मेशनल लिटरेचर अवेलेबल होता है, एंड फिर आप उन लोगों से बात कर सकते हैं जो लिवर ट्रांसप्लांट करा चुके हैं, हम्म. है ना. आई थिंक उनसे अच्छी स्टोरी तो कोई नहीं बता सकता है. डॉक्टर शायद बायस हो सकता है, बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे कि अच्छा मैं लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ तो मैं तो ऐसा ही बोलूँगा कि वो अच्छा होता है. तो आई थिंक उसमें बेस्ट सिनेरियोज है, अगर आप यूट्यूब किसी भी डॉक्टर का यूट्यूब वीडियोज़ चैनल्स उठा के देखेंगे, बहुत सारे लोगों ने, पेशेंट्स ने अपने वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, अपनी लाइफ के बारे में बताया, अपने चैलेंजेस के बारे में बताया है, और उन्होंने ये भी बताया कि लिवर ट्रांसप्लांट ने उनकी लाइफ और उनके घर वालों की लाइफ को कैसे चेंज किया है. हम्म. तो अगर हम इंटेंट सही रखते हैं कि नहीं मुझे सही नॉलेज चाहिए और सही इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो बहुत सारे माध्यम हैं, बहुत सारे मीडियम्स हैं जहाँ से वो ले सकते हैं सही इन्फॉर्मेशन. श्योर. और ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं इस सर्जरी में? अगर देखा भी गया होगा, कुछ रिकॉर्डेड होगा कि मेडिकली आप लोग क्या देखते हैं, क्या पैटर्न्स रहते हैं, कॉम्प्लिकेशंस अगर होती हैं चाहे डोनर के लिए है या रेसिपिएंट के लिए, तो क्या होती हैं? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि डोनर में तो नॉर्मली कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं, बहुत ही रेयर है, लेस हम्म. देन 0.5%. अगर हम बात करें पेशेंट की जिनका लिवर ट्रांसप्लांट होता है, तो लिवर ट्रांसप्लांट एक मोस्ट कॉम्प्लेक्स सर्जरी है जो ह्यूमन बॉडी पे होती है. तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो इट इज़ एसोसिएटेड विद कॉम्प्लिकेशंस ऑल्सो. लेकिन क्या रेट है उस कॉम्प्लिकेशन का, तो डिपेंड करता है कि वो पेशेंट किस स्टेज पे और कितना टाइमली अपना लिवर ट्रांसप्लांट कराने के लिए एग्री करता है या आता है या सीक हम्म. करता है. जो पेशेंट्स राइट टाइम पे ट्रांसप्लांट कराते हैं उनका सक्सेस रेट 95 इवन 98% तक जाता है. ओह. जो पेशेंट्स थोड़ा लेट कर देते हैं अपना ट्रांसप्लांट कराने में, कि अच्छा 2 साल 3 साल से जूझ रहे हैं लिवर फेलियर से, बॉडी की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, और फिर वो आके लिवर ट्रांसप्लांट कराते हैं, ऑफ कोर्स उनका सक्सेस रेट और थोड़ा सा कम हो जाता है, 90-92% पे आ जाता है. एंड कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जो बिल्कुल ही लास्ट स्टेज पे कि डू और डाई सिचुएशन पे आ गए, कि अच्छा लिवर ट्रांसप्लांट के बिना तो बच ही नहीं सकते हैं, लेकिन लिवर ट्रांसप्लांट करने का रिस्क भी 30-40% है, ऐसा सिनेरियो भी होता है ना. ओके. तो बट ओवरऑल अगर हम बात करें, बिकॉज ये इतना कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, तो कोई भी डॉक्टर या कोई भी ट्रांसप्लांट सर्जरी उस पेशेंट पे नहीं की जाती है जहाँ पे सक्सेस रेट बहुत ही कम एंटिसिपेटेड होता है. अनफॉर्चुनेट तो किसी के साथ भी कुछ हो सकता है. तो नॉर्मली वी से दैट लिवर ट्रांसप्लांट हैज़ अ सक्सेस रेट ऑफ गुड 90-95%, जो कि एक बहुत ही अच्छा सक्सेस रेट है अगर हम बात करें उसमें. जी बिल्कुल.